मेरे पेट में बहुत फैट है, मेरे गालों में बहुत फैट है, मेरे हाथों में चर्बी लटक रही है, मेरे बैक में बहुत फैट है, मेरे यहाँ फैट है, मेरे वहाँ फैट है। ऐसे सवालों से लगभग हम रोज रूबरू होते हैं। लोग हमसे बोलते हैं हमारी बाकी पूरी बॉडी तो सही है सर, सिर्फ पेट का फैट कम करा दीजिए, सिर्फ थाइस का फैट कम करा दीजिए, सिर्फ हाथों का फैट कम करा दीजिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी मुद्दे पर है। हाय गाइस, मेरा नाम है सुमित वशिष्ठ फ्रॉम स्विफ्ट फिटनेस क्लब एंड जिम और आज का मेरा जो फिटनेस सीरीज का वीडियो है वो है फैट लॉस के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी एक हिस्से का फैट बिल्कुल लूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपको कोई ऐसा बोलता है तो वो या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ध्यान से सुनिए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और ऐसा आपके साथ कतई नहीं होने वाला। 100 क्रंचेस लगाने से, 150 क्रंचेस लगाने से, 200 क्रंचेस लगाने से, प्लैंक लगाने से पेट का फैट कम नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फैट लॉस के बेसिक 3 प्रिंसिपल है क्या। नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट। ये कैलोरी डेफिसिट होता क्या है? आपकी बॉडी जो है वो एक कैलोरी रिक्वायरमेंट रखती है, बीएमआर के नाम से जानते हैं उसको, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, कार्डियो करते हैं, बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का वर्कआउट करते हैं तो वो कैलोरी जलती हैं आपकी और आपकी बॉडी की एक कैलोरी नीड है, दोनों मिलकर के बनाती हैं आपकी बॉडी की टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर, जिसे बोलते हैं बॉडी द्वारा खर्च की जाने वाली दिन भर की कुल ऊर्जा, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपको इस टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के नीचे खाना खाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2000 कैलोरी है तो आप 1500 कैलोरी की डाइट खाइए। 500 कैलोरी का जो उधार है या जो कमी है वो आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कहां से कम करना है, कैसे कम करना है। अब ये कम होता कैसे है? तो नंबर 1 प्रिंसिपल आप अपने दिमाग में रखिए फैट लॉस के लिए, यू हैव टू ईट इन कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी को कम करके खाना है जितनी आपको जरूरत है। नंबर 2 इज फैट मोबिलेशन एंड नंबर 3 इज फैट ऑक्सीडेशन। अब ये फैट मोबिलेशन होता क्या है? देखिए, जब भी आप कैलोरी डेफिसिट को तय करते हैं 25%, 20%, 200-300 कैलोरी आप अपनी एनर्जी से कम खाते हैं, तब आपकी बॉडी स्वयं डिसाइड करती है कि शरीर के किस हिस्से के फैट को मोबिलाइज करना है। आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपकी बॉडी रैंडम डिसाइड करेगी। जिस प्रकार से आपकी बॉडी में फैट जब चढ़ता है वो भी रैंडमली चढ़ता है, किसी को हिप्स पे चढ़ता है, किसी को चेस्ट पे चढ़ता है, किसी को पेट पे चढ़ता है, किसी का जो फेस होता है वो बहुत हैवी होता है, कई लोग मोटे होते हैं लेकिन फेस बहुत दुबला होता है। तो जब आपकी बॉडी फैट को रैंडमली आपके शरीर पे चढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि किस हिस्से के फैट को मोबिलाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, आपने लेग्स का वर्कआउट किया, आपने बैक का वर्कआउट किया, अब आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं तो आपकी बॉडी, आपके जेनेटिक्स अपने आप डिसाइड करेंगे कि किस हिस्से के फैट को मोबिलाइज करना है। वो हिस्सा नाक का फैट भी हो सकता है, वो हिस्सा चेहरे का फैट भी हो सकता है, वो चेस्ट का फैट भी हो सकता है, वो पेट का फैट भी हो सकता है। अब ये मोबिलेशन होता कैसे है? वहां की फैट सेल्स टूटती हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट होती हैं और आपके ब्लड स्ट्रीम, आपके रक्त में, आपके खून में मिल जाती हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो उस मसल पार्ट को एनर्जी देती है जहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। और जिस मसल पार्ट को एनर्जी मिल रही है वहीं से होता है फैट का ऑक्सीडेशन। फैट मोबिलेशन अगर आपको समझ में आया, रैंडम कहीं भी किसी भी पार्ट का बॉडी फैट टूटकर फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके शरीर में दौड़ेगा और जिस मसल पार्ट या जिस शरीर के अंग को उस फैटी एसिड से एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर वो एनर्जी जाएगी और उस मसल के थ्रू आपका बॉडी फैट ऑक्सीडाइज मतलब बर्न होगा, जलेगा। आपने सुना होगा फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो ऊर्जा होती है ना तो कोई उसे बना सकता है ना तो कोई उसे नष्ट कर सकता है। आप किसी भी ऊर्जा को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम प्रिंसिपल पर अगर आप चलेंगे, आपका फैट मोबिलाइज हुआ, रैंडम कहीं से भी मोबिलाइज हो सकता है, हाथों से, गाल से,
किसी भी हिस्से से फैट मोबिलाइज होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और जिस भी बॉडी पार्ट या आपने जहां भी मेहनत करी है, जिस भी तरीके से आपने एक्सरसाइज करी है, उस पार्ट को एनर्जी के लिए वो फैटी एसिड्स यूज होंगे और वो फैट ऑक्सीडाइज होगा और धीरे धीरे आपके शरीर की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। उसके बाकी के जो दोनों काम हैं वो आप तय नहीं कर सकते, आपका शरीर तय करेगा। तो दिस इज सुमित वशिष्ठ, ऑल अबाउट फैट लॉस बेसिक प्रिंसिपल। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, सबसे पहला काम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कीजिए। आप किसी भी प्रकार की डाइट कीजिए, कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई कार्ब डाइट, ये डाइट, वो डाइट, फलाना डाइट, ढिमाका डाइट, सबके लॉस के प्रिंसिपल सिर्फ एक ही हैं, वो है कैलोरी डेफिसिट। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। डाइट वो चुनिए जिसमें आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाए और आपकी विल पावर सपोर्ट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सुमित वशिष्ठ फ्रॉम सेल्फ फिटनेस क्लब एंड जिम। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसल गेन्स के प्रिंसिपल के बारे में और कुछ सीक्रेट रिसीप्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस टाइम। वीडियो को बंद कर देता हूं मैं, दोबारा मत पूछना कि सर पेट कम करना है। बाय।